नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA सोमवार को देश में लागू हो गया। कानून को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। बाद में इस विधेयक को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया था। CAA के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी होगी। पर आखिर क्या है नागरिकता संशोधन कानून? नए कानून में क्या प्रावधान किए गए हैं और इसके लिए कौन से दस्तावेजों की जरूरत होगी? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हम आपको आज इस वीडियो में देंगे। क्या है नागरिकता संशोधन कानून? CAA यानी कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 में 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है। इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वो किसी मजहब का हो, की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। CAA को लेकर क्यों हो रहा विवाद? नागरिक संशोधन कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से विशिष्ट धार्मिक समुदायों जिसमें हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी हैं, उनको अवैध अप्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इस पर कुछ आलोचकों का कहना है कि ये प्रावधान भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण ये विवादों में भी घिरा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर संसद में बताया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम देश हैं। वहां धर्म के नाम पर बहुसंख्यक मुसलमानों को उत्पीड़न नहीं होता है, जबकि इन देशों में हिंदुओं समेत अन्य समुदायों के लोगों को धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए इन देशों के मुसलमानों को नागरिकता कानून में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इसके बाद भी वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर सरकार विचार कर फैसला लेगी। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने CAA से जुड़े 39 पन्ने का दस्तावेज जारी किया है। इसमें नागरिकता लेने के लिए कई फॉर्म है। हर फॉर्म का अपना एक विषय है, जिसमें भारत में विदेश से आए लोगों के लिए, भारत में विवाह करने वाले लोगों के लिए, नाबालिग बच्चों के लिए, भारतीय माता पिता के बच्चे, भारतीय माँ या पिता के बच्चों के लिए, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, भारत में आकर सिटीजन की तरह रहने वाले लोगों के लिए फॉर्म शामिल हैं। इसके अलावा दस्तावेज में 3 तरह के सर्टिफिकेट का भी जिक्र किया गया है, जिनमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन और योग्यता सर्टिफिकेट प्रमुख हैं। CAA कानून में नागरिकता का आवेदन करने वाले को बताना होगा कि क्या उसने पहले कभी भारत की नागरिकता छोड़ी थी, क्या पहले कभी भारत की नागरिकता का आवेदन किया था, या क्या पहले कभी नागरिकता की एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई थी। नागरिकता की अर्जी देने वाले को घोषणा करनी होगी कि वो भारत को स्थायी घर बनाकर रखेगा। CAA लागू होने के बाद नागरिकता देने के लिए सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। अब इस प्रक्रिया को बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए शरणार्थी कैसे पूरा करेंगे, अब ये भी जान लेते हैं। शरणार्थी आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल पर भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा। भारत की नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद सरकार आवेदकों की जांच पड़ताल करेगी। नियम के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा तो आवेदक को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। पहले नागरिकता लेने के लिए 11 साल रहना जरूरी था। नए कानून में 6 साल रहने के बाद ही नागरिक बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये विदेशियों को निकालने का कानून नहीं, बल्कि 3 देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिक बनाने का कानून है। अब सवाल यह है कि नागरिकता कानून से कितने लोगों का फायदा होगा। इस पर सरकार के पास आंकड़े भी है। बताते चले कि 2016 से 2020 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश समेत दूसरे देशों से आए 10,645 लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन किया था। पिछले 6 साल में 5,950 लोगों को ही नागरिकता मिली है। अगर रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करें तो 2018 से 2021 तक 3,117 विदेशी भारत के नागरिक बन चुके हैं। अब CAA लागू होने की टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने भी कहा है कि अगर CAA से नागरिकता रद्द हुई तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि संविधान में हर व्यक्ति को उसके धर्म पालन करने का अधिकार है। दिग्विजय ने CAA को भारतीय संविधान के खिलाफ बताया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।